औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज जो हमारा मौज़ू है 10वीं जमात की इस उर्दू किताब में, वो है हमदम कश्मीरी की गज़ल नंबर 2 का पहला हिस्सा। तो गज़ल नंबर 2 का पहला हिस्सा हम शुरू करते हैं और इन अशार की हम तशरीह करते हैं। तो गज़ल नंबर 2 का पहला शेर है, एक भी मौसम मेरे अंदर न था और आँखों में कोई मंज़र न था। मंज़र हम कहते हैं नज़ारा को। तो इसकी तशरीह हम करते हैं इस तरह से। शायर दरअसल ज़िंदगी की उदासी और वीरानी का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं, यानी ज़िंदगी में शायर उदास और उनकी ज़िंदगी वैरान हो चुके हैं, इसी का ज़िक्र करते हुए फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई भी दिलचस्प मौसम मौजूद नहीं है, मेरी आँखों के सामने कोई दिलकश मंज़र नहीं है, खुशी नहीं है, उमंग नहीं है, मैं खुशियों और उमंगों से महरूम हो चुका हूँ। इस तरह से खुशियों और उमंगों से महरूम ज़िंदगी की वीरानी को मुनफरद अंदाज में बयान किया है शायर ने। तो शायर अपनी ज़िंदगी की वीरानी उदासी का ज़िक्र इस शेर में करते हैं और फरमाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी कोई उमंग मौजूद नहीं है। तो ये है इस शेर की तशरीह। अब हम इसके बाद दूसरा शेर पढ़ेंगे, वो है, मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। परछाया हम कहते हैं इंसान की परछाई, जो हम अक्सर देखते रहते हैं जब हमारे ऊपर सूरज चमकता है तो परछाई पड़ती है ज़मीन पर। तो शायर फरमाते हैं कि मेरे दाएं बाएं थी परछाइयाँ, मेरे हाथों में कोई पत्थर न था। फरमाते हैं कि मैं चारों तरफ से परछाइयों से घिरा हुआ हूँ, मेरी चारों तरफ परछाइयाँ ही परछाइयाँ हैं। ये खौफ, जुल्म व सितम और जबर की परछाइयाँ थी, यानी ये दरअसल खौफ की परछाइयाँ थी, जुल्म व सितम और जबर की परछाइयाँ थी। मैं इन्हें दूर भगाना चाहता था, लेकिन कैसे भगा सकता हूँ, क्योंकि मेरे हाथ में इन्हें मारने के लिए कोई पत्थर भी नहीं है। शायर इंसान की बेबसी का इजहार बड़े लतीफ़ गहराई में करते हैं कि इंसान कितना बेबस इस ज़िंदगी में हो रहा है, इसका अंदाज़, इसका इजहार शायर बड़े लतीफ़ अंदाज में इस शेर में करते हैं। खौफ और ख़तरे के आलम में इंसान बेबस है, यानी इंसान को हर तरफ खौफ और ख़तरा ही नज़र आता है, बेबस हो चुका है, हर तरफ खौफ है, हर तरफ ख़तरा है, और इससे छुटकारा पाने के लिए इसके पास कोई तदबीर है। अब इसको इन खौफ, इस ख़तरे से छुटकारा हासिल करना है, लेकिन इसके पास कोई तदबीर भी मौजूद नहीं है। तो ये है, चूँकि कोई तदबीर भी मौजूद नहीं है, कोई पत्थर हाथ में नहीं है, तो ये इसका इजहार, इस बेबसी का इजहार शायर इस शेर में करता है। इस तरह से हम इस गज़ल नंबर 2 का तीसरा शेर जो है वो है, ख्वाब अपने क्या हकीकत हो गए, लमस क्या था अगर पैकर न था। इस शेर में लमस लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। लमस कहते हैं हाथ लगाना या छू लेना, किसी चीज़ को छू लेना या किसी चीज़ को हाथ लगाना, उसको कहते हैं लमस। पैकर हम कहते हैं सूरत को, किसी भी कोई सूरत निकलना, तो इसको पाइकर इस्तेमाल किया है शायर ने इस शेर में। तो जब हम इस तीसरे शेर की यहाँ पर तशरीह करेंगे तो शायर फरमाते हैं कि अब तो हकीकत में भी ख्वाब की जैसी सूरत हाल है, यानी हकीकत में भी ये ख्वाब जैसी सूरत हाल बन गई है अब ज़िंदगी में। ख्वाब जो इंसान नींद में देखता है, जब बेदार होता है तो इसकी हकीकत कुछ भी नहीं होती है, ख़त्म हो जाता है। ख्वाब ख्वाब ही है, इसकी कोई असलियत से कोई वास्ता नहीं है। तो शायर फरमाते कि अब तो हकीकत में भी ख्वाब की जैसी सूरत हाल है, ये ख्वाब है। इंसान बस सोचता है मुख्तलिफ मौज़ू पर, लेकिन ये सिर्फ ख्वाब ही रहते हैं।
خواب میں ایسا ہو سکتا ہے کسی ایسی چیز کو انسان چھو کر محسوس کرے جس کا کوئی وجود نہ ہوتا، یہ انسان کسی بھی چیز کو چھو کر محسوس کرے جس کا وجود نہیں ہوتا، یعنی خواب کا کوئی وجود نہیں ہوتا ہے، خواب کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے، اس کو انسان چھو کر بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اب تو حقیقت زندگی میں بھی ایسا محسوس، اب ہم زندگی میں بھی ایسا محسوس کر سکتے ہیں، یوں لگتا ہے کوئی وجود ہے جو میرے دکھوں اور مصیبتوں کا مداوع کرے گا، یوں شاعر کہتا ہے کہ میرے دکھوں، میری زندگی میں جو دکھ اور مصیبت ہے ان کا کوئی مداوع کرے، ان کا کوئی حل کاڑھے، ان کو کوئی دور کرے، لیکن یہ محض وہم ہے، یہ وہم میرا ہے، سچ تو یہ ہے کہ ایسا کوئی وجود ہے ہی نہیں جو سچ مچ میرے دکھوں کا علاج، یہ لیکن شاعر فرماتے ہیں کہ یہ ایک وہم ہے میرا، دراصل کوئی ایسا کوئی علاج ہی نہیں ہے، کوئی وجود ہی نہیں ہے جو سچ مچ میرے دکھوں کا علاج کرے، یعنی کوئی ایسا کوئی تدبیر نہیں ہے، تدبیر کا وجود نہیں میرے پاس نہیں ہے جس کے مدد سے میں اپنے دکھوں کا علاج کر سکوں۔ تو عزیز طالبات، آج بس اتنا ہی، یہ پہلا حصہ تھا ہمدم کشمیری کی غزل نمبر 2 کا، تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اور اشعار کی تشریح کریں گے، آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔